ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ मरांगे नाल तेरे या जो ना भी बाजियां हारियां ने। और शहर की बड़ी ही बार रौनक जगह से गुजर रहा हूँ कि कभी यहाँ पर इतनी रौनक होती थी कि तिल धरने को जगह नहीं मिलती थी। जी आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। शहर की बड़ी ही बार रौनक जगह से गुजर रहा हूं तो सोचा आपको वो जगह भी दिखा दूं और साथ ये शेर मुझे याद आ गया ये जगह देखकर। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਆ ਜੋ ਨਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਸਨ ਦੀਦ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। तो मैं एक्चुअली गुज़र रहा हूँ यहाँ पर जना हाउस के बाहर से, तो मेरा दिल किया मैं आपको जना हाउस का नज़ारा करवाऊँ कि कभी यहाँ पर इतनी रौनक होती थी कि तिल धरने को जगह नहीं मिलती थी। लेकिन आज जना हाउस बिल्कुल ही यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, कुछ टूटा फूटा सामान पड़ा है, गेट बंद है। और ये जना हाउस का मैं आपको नज़ारा करवाता हूँ इस वक्त। ये भाई खोलना ज़रा। ये एक बच्चा है इधर, लेकिन वर्कर कोई नज़र नहीं आ रहा। जो वर्कर थे इनके कोई भी तितर बितर हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ये है जी जना हाउस। यहाँ पर कभी रौनक हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल जंगल बियाबान लग रहा है, बिल्कुल खामोशी है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कभी कोई आया ही नहीं। शीशे यहाँ पर टूटे फूटे नज़र आ रहे हैं, कुछ सामान भी बिखरा हुआ है, लेकिन अंदर कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर है कोई नहीं है। चलते चलते सिर्फ यही याद आया कि आपको ये जना हाउस का नज़ारा करवा दूँ। ये सियालकोट का जना हाउस है जी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्रैकडाउन के बाद यहाँ पर ये खाली हो चुका है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कव्वे कू कू कर रहे हैं। ये थोड़ा सा नज़ारा आपको जना हाउस का करवाया ताकि आपको बताया जा सके कि इक़्तिदार और ताकत जो है किसी की भी जागीर नहीं। ये सबसे जो बड़ा दुश्मन है इंसान का वो है वक्त। वक्त किसी का भी नहीं होता और वक्त के हवाले से आप कभी वक्त के फ़िरौन भी बड़े बड़े फ़िरौन गुजरे हैं, उनका भी वक्त नहीं हुआ। जिनके कहने से मतलब लोग झुक जाते थे, लोग मतलब ऐसे भी बादशाह गुजरे हैं जो सजदे करवाते रहे, लेकिन वक्त उनका भी नहीं हुआ। आज उनकी कब्रों का भी पता नहीं, हवारगी उनका मुकद्दर बन गई। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी कड़ा वक्त है और डंडा चल रहा है। यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन कभी यहाँ पर रौनकें ज़रूर हुआ करती थी। तो इसके साथ ही सिर्फ यही नज़ारा करवाना था आपको। बहुत से लोग यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए और बहुत से जाने के लिए तैयार खड़े हैं, और आगे इनका मामला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। हम तो बस गैस ही कर सकते हैं कि क्या मामला होगा। मज़ीद कौन कौन से बड़े नाम हैं जो मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कामयाब हो सकेगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट में भी कमी आई है या सिर्फ इनके हुक्मरानों में और जो इक़्तिदार के आला वानों के मज़े लूटते रहे आपके वोट लेकर, उनमें ही कमी आई है? इसमें हम लोग आपको ज़रूर सर्वे करके बताएंगे। सियालकोट से प्योरली भाई साहब सियालकोट की तरफ से सर्वे करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर कमी क्या वोटर्स में भी आई है या सिर्फ हुक्मरान ही दौड़े हैं, क्या वोटर्स भी दौड़ गए हैं। तो ये ज़रूर हम आपको सर्वे करके बताएंगे। फ़िलहाल हमने आपको ये जना हाउस का नज़ारा करवाया जहाँ पर बड़ी ही रौनक हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर रौनक नहीं है, खाली है। वो आपने नज़ारा देख ही लिया, थोड़ी सी बस हम मुकम्मल तौर पर नहीं दिखा सके और थोड़ी सी आपको ये नज़ारा करवाया। फ़िलहाल यहाँ से छोटी सी स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पर क्रैकडाउन के बाद बड़ी खुशियाँ मनाई गई, लोगों ने बड़ा जश्न मनाया कि यार चलो, और अंदर से लोग खुश भी हुए कि चलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लक टूट गया। लेकिन काश ये खुशी उस वक्त दी गई होती, उस तरह दी गई होती कि हम लोग भी खुशी में शामिल होते, इस खुशी का हिस्सा बनते, कि इसी तरह महंगाई का लक तोड़ दिया जाता। मतलब महंगाई पर तो कंट्रोल किया नहीं गया, उस वक्त की कीमतों से कम कीमतें हमें अवेलेबल होती तो कितना मज़ा आता, फिर तो जश्न बनता था। लेकिन आज महंगाई ने हमारा लक तोड़ दिया है और पीडीएम की हुकूमतों ने को तो खुशी मनानी ही है, वो तो खुशी मना रही हैं, लेकिन हम लोग भी ज़रूर खुशी मनाते अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीचा दिखाने के लिए असल नीचा उनको दिखाया जाता कि उनके दौर में अगर पेट्रोल 170 रुपये था तो आप 150 रुपये लीटर पे कर लेते, अगर चावल 200 रुपये किलो थे तो आप 100 रुपये किलो पे कर देते, अगर आटा शॉर्टेज थी तो आप लोग भी आटे की शॉर्टेज मतलब कम कर देते, आटा फ्रीली अवेलेबल होता, दालें, ऐसे ही हर चीज़ का हिसाब लगा लें। वो तो हो नहीं सका, तो तहरीक इंसाफ का पर क्रैकडाउन अच्छा हो गया, वो तो टूट गई। लेकिन इसके साथ साथ महंगाई ने आम आदमी का भी लक तोड़ के रख दिया, कमर तोड़ के रख दी। तो अफसोस तो यही है कि काश इस तरह का डंडा महंगाई करने वालों पर चलता, करप्ट हुक्मरानों पर चलता, ऐसे ही 2-4 लोगों को मतलब लटकाया जाता ताकि
हम लोग भी खुशियाँ मनाते कि यार हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है, लेकिन खुशियाँ तो नहीं मनाई गई। और साथ ही दरवाज़ा खुल गया, चूँकि हमारी एक मीटिंग थी, यासर रज़ा साहब आ गए। तो यासर साहब क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? आप भी थोड़ा सा बता दें। मैं कह रहा था कि इनको शेर सुनाया जेडे कहते सन मरांगे नाल तेरे, अज उन्होंने भी बाजियां हारियां, जेडे तरसते सन दीद नूं दिन राती, अज उन्होंने भी बारियां मारियां। सर जनाब उस पर जमघट्टा लगा रहता था, रौनकें लगी रहती अब थी। संसान बिल्कुल संसान है, वहाँ पर कोई बंदा ना बशर में नजर क्या आ वजह रहा है। नज़र आती है आपको? वजह यही है कि वफादारियाँ तब्दील होती जा रही हैं। तकलीफ़ और जो सोबतें होती हैं ना, वो कारकुन हो चाहे लीडर हो, वो बर्दाश्त करता है तो लीडर बनता है। ये लीडर नहीं थे, ये आप समझ लें कि ये वो कहते हैं ना अंधेरी में उड़ता हुआ शापर लेकिन बाकी बाकी देरी में उड़ता हुआ जावा। वाह यासर साहब कमाल कर दिया। हमारी एक मीटिंग थी, वहाँ पर आ रहे थे, रास्ते में जनाब उस देखा तो सोचा आपसे के साथ ये शेयर कर दें कि इक़्तिदार और वक़्त किसी का भी सगा नहीं होता। वक़्त ऐसा जालिम है, हर किसी को मतलब ठुकरा के चला जाता है, कोई किसी का नहीं बनता। हाँ, आपका इलाक़ ज़िंदा रहता है, आपकी मोहब्बतें ज़िंदा रहती हैं। अगर आपने अपने इक़्तिदार में लोगों से मोहब्बतें पैदा की हों तो आपके साथी ज़िंदा रहते हैं। लेकिन इक़्तिदार के आला वानों में बैठ कर आपने अगर लोगों को ज़लील किया हो, वार किया हो, तो कोई भी आपका बुरे वक्त में आपके साथ नहीं चलता। फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।